दोस्तों, इतना तो आप सब जानते हैं कि काम करने से ही पैसा कमाया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम नहीं भी करते तो भी पैसा कमाते रहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं वो लोग कौन से हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? अगर आप भी उन लोगों की तरह काम ना करके पैसा कमाना चाहते हैं तो ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डीजी पैलेस में खुशामदीद। मैं हूं उस्मान ज़फ़र मलिक। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अच्छा। दोस्तों, इतना तो आप जानते ही होंगे कि काम करने से ही पैसा कमाया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं करते, घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन फिर भी पैसा कमाते रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन से लोग हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिस्टर गामा और मिस्टर राठौर की कहानी सुनाना चाहता हूं। चलते हैं पहले मिस्टर गामा की तरफ। मिस्टर गामा से जब पूछा गया कि गामा साहेब आप क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं, तो गामा साहब कहते हैं कि मैं मजदूरी करता हूं, मिस्त्रियों के साथ बजरी, रेत, सीमेंट, ईंटें ये शिफ्ट करता हूं और मुझे 1200 रुपया दिहाड़ी मिलती है। वो जब 1200 रुपया मुझे मिलता है तो मैं घर जाता हूँ, तो बस उन 1200 रुपये का राशन पानी घर ले जाता हूँ, बच्चों को खाना खिलाता हूँ और सो जाता हूँ और सुबह उठ के दोबारा इसी काम पर चला जाता हूँ। पिछले 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे दिहाड़ी नहीं मिलती या किसी वजह से मैं बीमार हो जाता हूँ और दिहाड़ी पर नहीं जा पाता, तो मुझे जब वो पैसे नहीं मिलते तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये है मेरी ज़िंदगी, ये है मेरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका। तो दोस्तों, ये थी मिस्टर गामा की स्टोरी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं मिस्टर राठौर की तरफ। जब मिस्टर राठौर से पूछा गया कि राठौर साहेब आप पैसा कैसे कमाते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप किस तरह से पैसे को खर्च करते हैं, तो राठौर साहब कहने लगे कि मैं भी गामा की तरह ही मजदूरी किया करता था। आज से 10 साल पहले मैं भी मजदूर था, दिहाड़ी पर जाता था। मुझे जो दिहाड़ी मिलती थी उसमें से मैं कुछ ना कुछ सेव कर लेता था, कमेटी डाल लेता था। जब मेरी कमेटी निकल जाती तो मैं पैसों को सेव कर लेता और जब मेरे पास अच्छी खासी सेविंग हो गई तो मैंने कॉलोनी के एंड पे सड़क किनारे 5 मरले की जगह ली और थोड़ा थोड़ा करके उस जगह पर मैंने 4 दुकानें बना ली। मैंने उन दुकानों के ऊपर अपना घर भी बना लिया। तो आज मैंने उन 4 दुकानों को रेंट पर दे दिया है। हर दुकान का किराया 8 से 10 हजार रुपये आता है और चारों दुकानों का मिलकर कोई 30 से 40 हजार महाना मुझे मिल जाता है। अब अगर मैं मजदूरी ना भी करूं, काम पर ना भी जाऊं, तो महाना मैं बड़ी आसानी से कुछ ना करके 30 से 40 हजार रुपए कमा लेता हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों, ये थी मिस्टर गामा और मिस्टर राठौर की स्टोरी। अब आपने ये फैसला करना है कि मिस्टर गामा का पैसा कमाने का तरीका अच्छा है या मिस्टर राठौर का पैसे कमाने का तरीका अच्छा है। तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि मिस्टर राठौर का पैसे कमाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता और 30 से 40 हजार रुपये महाना उनकी जेब में आ रहे हैं। उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अच्छा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि आप मिस्टर गामा की तरह पैसा कमा रहे हैं या मिस्टर राठौर की तरह पैसा कमा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मिस्टर गामा जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को कहते हैं एक्टिव इनकम, और जिस तरीके से मिस्टर राठौर पैसा कमा रहे हैं उस तरीके से हासिल होने वाली इनकम को कहते हैं पैसिव इनकम। तो दोस्तों, बातों ही बातों में मैंने आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के दरमियान फर्क तो समझा दिया। अब आपको खुद पर यह गौर करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ
एक्टिव इनकम पर तवज्जो दे रहे हैं या पैसिव इनकम पर भी आप तवज्जो दे रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप टीचर हैं तो जब तक आप टीचिंग करने जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, सैलरी जो आपको मिलेगी वो आपकी एक्टिव इनकम है। और अगर आप डॉक्टर हैं, जब तक आप पेशेंट्स को चेक नहीं करेंगे आपको उनकी फीस नहीं मिलेगी। और जब तक आप पेशेंट्स को चेक करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे, तब ही आपकी जेब में पैसा आएगा, तब भी आप एक्टिव इनकम ही कमा रहे हैं। और अगर दोस्तों आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या किसी बैंक में जॉब करते हैं तो 9 to 5 जॉब करने के बाद महीने के एंड पे जो आपको सैलरी मिलती है वो भी आपकी एक्टिव इनकम ही है। दोस्तों अगर आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसिव इनकम की तरफ तवज्जो देना ही होगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह मिस्टर राठौर पैसा कमा रहे हैं उसी तरह आपको पैसा कमाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मज़ीद पैसिव इनकम आइडियाज़ दूं, उनकी डिटेल बताऊं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए कॉन्सेप्ट के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।